नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है नर्मदापुरम, थाना सोहागपुर और गांव है भटगांव। 2 मार्च 2026 को सवेरे सवेरे कोई 7:30-8 बजे के आसपास गांव में हल्ला हुआ। हल्ला यह हुआ कि सुरेश पुरवैया के घर की छत पर 2 हत्याएं हो गई हैं, एक उनकी बेटी की और एक किसी अन्य की। सवेरे सवेरे की बात थी और पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस भी दल बदल के साथ वहां मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने फौरन जो उनके जो उनका फॉरेंसिक जो फॉरेंसिक टीम होती है जिले की, उसको बुलवा लिया। डॉग स्क्वाड को भी बुलवा लिया और जो भी सामान्य रूप से इस तरह के डबल मर्डर में जिस तरह की जांच जहां से शुरू की जाती है, उनसे संबंधित सभी लोगों को मौके पर बुला लिया गया। वहां पर 2 लाशें पड़ी हुई थी। एक तो सुरेश पुरवैया की बेटी की, जिसका नाम था रिंकी पुरवैया, जिसकी उम्र थी 21 वर्ष। उसके साथ जो दूसरा आदमी, जो दूसरा लड़का पड़ा हुआ था, दोनों को गोली लगी थी, सिर में गोली लगी थी। बाथरूम के पास दोनों के शव पड़े हुए थे। तुरंत ही उसके नाम का पता लग ही गया, क्योंकि बाथरूम में थे, लड़की के साथ थे। लिहाजा ये पता लगा कि इसका नाम है अरुण पुरवैया और इसकी उम्र है 28 साल, जो रायसेन के गोरा मचवाई गांव का रहने वाला है। पुलिस ने सभी साक्ष्य इकट्ठा किए। दोनों शव बाथरूम में थे। सबसे पहले दोनों शवों को रिंकी के पिता सुरेश पुरवैया ने देखा। पुलिस ने ये पूछने पर कि किसने सबसे पहले देखा, कौन गया, कैसे पता लगा, तो सुरेश पुरवैया ने पुलिस को मौके पर बताया कि रात करीब 12:30 बजे रिंकी को मैंने छत पर देखा था। सुबह 7 बजे जागने पर मैं दोबारा जब छत पर गया, तब दोनों के शव मुझे छत पर मिले। ये इनिशियल बयान जो लड़की के पिता ने पुलिस के सामने दिया, वो यही था। अब दोनों ही, मतलब युवक युवती या लड़का लड़की जिन्हें कह सकते हैं, दोनों एक ही समाज के थे। वे मोबाइल फोन पर बात करते थे। ऐसा जब पुलिस ने परिवार वालों से अलग अलग पूछताछ की तो ये पता लगा कि हाँ, लड़की किसी से बात किया करती थी। शक है कि लड़का उससे मिलने आया होगा। कहाँ से आया होगा? रायसेन से, दूर है वहां से, नर्मदापुरम से। और वो किसी तरह छत पर पहुंच गया। युवती अपने बहन के साथ छत वाले कमरे में सो रही थी। उसके भाई और भाभी दूसरे कमरे में सो रहे थे, लेकिन गोली चलने की आवाज परिवार के किसी सदस्य ने नहीं सुनी। महीना था मार्च का, शुरुआती मार्च का। ऐसी गर्मी भी नहीं थी कि सब जगह कूलर चल रहा हो, आवाज ना आ रही हो। ऐसी ठंडक भी नहीं थी कि सब रजाई में घुसे हुए हों और आवाज न आ रही हो। मार्च के महीने में, और खासकर वहाँ नर्मदापुरम में, जंगल के इलाका में पर्याप्त ठंडक, पर्याप्त का मतलब न बहुत गर्मी होती है न बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, लेकिन हल्की ठंडी सवेरे के समय यानी रात के 12 बजे के बाद होती है। ऐसे में माना जाता है कि सब लोग सो रहे होंगे, शांत वातावरण है। उसके मध्य प्रदेश के कई जिलों में, मैंने बताया था मेरे छोटे भाई की पोस्टिंग मध्य प्रदेश में रहा करती थी, मैं जाया करता था। रायसेन भी उसकी पोस्टिंग रही और नर्मदापुरम भी पोस्टिंग रही। बहुत शांत, बहुत अच्छा, बहुत विरल आबादी वाले ये क्षेत्र हैं। नेचर के साथ तालमेल रखने वाली वहाँ पर बस्तियाँ हैं। शहरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब बहुत ही शांत, एकदम जिसको कहते हैं कि रात में झींगुर की भी आवाज़ बहुत साफ कानों में सुनाई पड़ती है। ऐसे में किसी भी सदस्य ने दो दो गोलियों के चलने की आवाज़ नहीं सुनी। थोड़ा सा इस बात को लेकर शंका सी होती है।
मौके पर जब पुलिस ने देखा तो अरुण और रिंकी दोनों के सर पर गोली लगी थी। अरुण के हाथ में पिस्तौल भी पड़ी हुई थी। दोनों लाशें घर की छत पे थीं। छत से 12 फीट नीचे घर की दीवार की दूसरी तरफ भी खून मिला है। पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर थी और एक एक चीज की बारीकी से जांच कर रही थी। एसपी ने यह बताया कि डॉग स्क्वाड, एफएसएल ऑफिसर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट नर्मदापुरम से लोकल पुलिस के पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही पहुंच गए थे। करीब 1.5 घंटे तक पहले सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर किया गया और उसके बाद फिर जो मौके पर सबूत, फॉरेंसिक एविडेंसेस या बाकी कोई सबूत थे वो इकट्ठा किए गए। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई और तब उसके बाद लाशों का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सोहागपुर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने सोहागपुर में लाशों का पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टर्स की टीम का इसलिए क्योंकि उसमें युवती भी थी एक, और वो भी 21 वर्ष की। पुलिस ने बताया कि दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। कॉल डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए सीडीआर की रिपोर्ट भी ली जा रही है। पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं, ऐसा पुलिस अधीक्षक ने बताया। और उनका ये भी कहना था कि ये इस ओर इशारा करते हैं कि मर्डर और उसके बाद सुसाइड किया गया होगा। मर्डर यानी चूंकि लड़के के हाथ में पिस्तौल थी तो पहले उसने लड़की को मारा होगा, फिर खुद अपने सिर पे गोली मार के और आत्महत्या कर ली होगी। एक छोटा सा कारण उसके पीछे और समझ में आता है कि मौके पर पुलिस को प्रेगनेंसी किट मिली है। हालांकि इस किट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। प्रेगनेंसी किट के बारे में यंगस्टर्स वो सभी जानते होंगे। ये नई तकनीक है, पिछले 10 साल में प्रयोग में लाई जाती है। तो प्रेगनेंसी किट से इस बात का पता लगता है कि लड़की महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं है। कुछ उसके इंडिकेटर्स हैं, किट से ही वो पता लग जाता है। खैर, इसीलिए महिला डॉक्टर नेहा वर्मा और डॉक्टर कमलेश विश्वास ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम किया था। तो ये घटना देखने में बहुत छोटी है। मैंने पुलिस अधीक्षक का बयान भी सुना। पुलिस अधीक्षक ने बिल्कुल सही कहा कि इनिशियल स्टेज है। हम डबल मर्डर या हत्या और आत्महत्या, इन दोनों ही पहलुओं पर गहराई से विचार कर रहे हैं। अच्छी बात है। और पूरी जब तक जांच न हो जाए, एकदम क्लियर न हो जाए, तो ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी कुछ नहीं कहते हैं और कहना भी नहीं चाहिए। आज की घटना देखिए, मध्य प्रदेश की इस घटना को पुलिस ने सामान्य रूप से, पुलिस के वर्जन में, हालांकि कप्तान ने कहा है कि वो दोनों जो पहलू हैं उन दोनों पहलुओं पे जांच कर रहे हैं, लेकिन इशारा इसी तरफ था कि पहले लड़की की हत्या हुई, बाद में लड़के ने आत्महत्या कर ली। तो इसको हत्या और साथ साथ आत्महत्या की बात मानी जा रही, मोटी मोटी जो कुछ मौके पर देखने पर मिला है। पर इस तरह की घटनाओं में मेरे एक्सपीरियंस से जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है वो एक ऑनर किलिंग सी लगती है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि पुलिस की जांच पर सवाल उठाना या पुलिस की जांच को संदिग्ध बताना, ये बिल्कुल न तो मेरी मंशा है और न मैं कभी ऐसा करता हूँ। तो जो मुझे समझ में आया है मैं उन बिंदुओं को अपने सुधी श्रोताओं के समक्ष रखता हूँ और मुझे लगता है कि अगर इन पर गौर किया जाए तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो पिता का बयान, जो जो अच्छा, दूसरा ये है, दूसरा ये पहलू है कि इससे संबंधित खबरें, कई जगह मैंने इसकी खबरें देखी, फोटोग्राफ्स देखे, बयान देखे। पुलिस अधीक्षक जो वहाँ के हैं नर्मदापुरम के, उनका बयान, ही इज़ ए यंग ऑफिसर, ठीक, उसका जो अप्रोच है, उनकी अप्रोच है, खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल ठीक है कि हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। तो उसमें सब जगह पिता का एक ही बयान लिखा हुआ है, छपा हुआ है कि रात में 12 बजे मैंने अपनी बेटी को छत पर देखा था। 12 से 12:30 के बीच में अंतिम बार जो देखा था। उसके बाद मैं सो गया। सवेरे 7 बजे फिर मैं छत पर गया तो मुझे ये दोनों लाशें छत पर बाथरूम के पास मिली या बाथरूम के अंदर मिली। अब पिता रात में 12:30 बजे छत पर क्यों गए?
पहला। दूसरा, अगर उन्होंने लड़की को छत पर देखा तो पूछा होगा, बेटी है उनकी, रात में 12 साढ़े 12 बजे छत पे गई है। बेशक वो टहलने गई हो, बेशक वो खाना खाने के बाद लोग टहलते हैं इसके लिए गई हो सकता है वो मानसिक रूप से उलझी हुई हो तो टहल रही हो। बाप पूछेगा तो वो बता देगी कि कोई बात नहीं, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। लेकिन पिता के बयान के हिसाब से उन्होंने सिर्फ देखा। अब ये प्रश्न है कि वो रात में साढ़े 12 बजे छत पे उन्होंने जब देखा और कुछ पूछा नहीं, तो वो 12:30 बजे किस लिए छत पर गए, क्यों गए छत पर? और इससे ये लगता है कि उन्हें कुछ शक हुआ होगा, जरूर शक हुआ होगा। तो बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए वो गए होंगे, और गए होंगे, या ये यूं कहें कि उसके पीछे पीछे उन्होंने भी जाकर देखने की कोशिश की हो। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक पराये लड़के को, या ऐसे लड़के को जिसको वो जानते नहीं हैं, उसको देखा हो, और या उसको ये आहट हो गई हो कि पिताजी आ रहे हैं, तो वो लड़का बाथरूम में छिप गया हो, और उसके बाद फिर वहाँ कहा सुनी हुई हो, और फिर उन दोनों को गोली मार दी गई हो। ऐसा, ये मेरा जिसको वो कहते हैं ना कि ये सिर्फ मेरा सोचना है, ये मेरा गेस वर्क है। जो लोग मौके पे हैं वही सही सही इस बात को जानते होंगे। दोनों के शव एक दूसरे से दूर पड़े हुए थे। खबरों में तो कहीं ये लिखा हुआ है कि वो बाथरूम के भीतर थे दोनों, कहीं ये भी लिखा हुआ है कि वो बाथरूम, अधखुले बाथरूम में उसका लड़के का शव था, और थोड़ी दूर पर वहाँ से लड़की का शव था। ये तो जो आईओ होगा उसने जब मौका मुआयना किया होगा, केस डायरी में लिखा होगा, नक्शा नज़री बनाया होगा, तो उसमें उसने निर्दिष्ट किया होगा कि लड़की का शव कहाँ और लड़के का शव कहाँ मिला उनको। सामान्य रूप से जब लड़की लड़का पूरे होशो हवास में आत्महत्या करने की का फैसला करते हैं, अब दोनों अगर साथ साथ आत्महत्या करेंगे तो दोनों का साझा फैसला होगा, तो वो एक दूसरे के नज़दीक से नज़दीक रहकर आत्महत्या करते हैं। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सालों के, 35 साल की अपनी नौकरी के एक्सपीरियंस में, और जिनमें ज़्यादातर मैं फील्ड में ही रहा, जिलों में एसपी सिटी एसएसपी रहा, और जो बाकी समय उसका बचा वो एसटीएफ और एटीएस में रहा। ऐसे में भी मैंने तमाम इस तरह के विजिट किए हैं। तो सामान्य रूप से जब लड़का लड़की ऐसे फैसला करते हैं, अच्छा मान लिया कि लड़की को पहले, आत्महत्या करने के फैसले पर लड़की को पहले लड़के ने गोली मार दी, मान लिया, या यही हुआ होगा अगर ये थ्योरी सही है तो लड़के ने, उसके बाद लड़के ने देखा कि गोली मार दी, वो मर गई, तो उसके बाद वो उसके नज़दीक से नज़दीक रहकर अपने सिर पर गोली मारेगा, हाथ पकड़ के गोली मारेगा, या उसके शरीर से चिपक कर गोली मारेगा, या उसके कंधे पर सिर रख के गोली मारेगा, ताकि ताकि अच्छा, दूसरा ये है कि जब उसको गोली मारेगा तो वो थोड़ी दूर वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, या फिट, 1 फिट जरूर वो इधर उधर लुढ़की होगी। तो लड़के ये करते हैं साथ में कि उसके दुपट्टे से अपना हाथ बांध लेंगे, या उसके दुपट्टे से, दोनों लोग एक गले में दुपट्टा डाल लेंगे लड़की का, और उसके बाद फिर गोली मारेंगे, ताकि देखने वाले को लगे कि एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, और इसी वजह से साथ साथ इन लोगों ने जान दी है। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि एक साथ आत्महत्या करते हैं और नज़दीक रहते हैं। एक मान लिया एक को गोली मार दी, वो मर गई, तो खुद को गोली मारने से पहले उसके नज़दीक से नज़दीक रह के वो गोली मारेगा। दूसरे आत्महत्या करने वाले वो लोग हैं, या इस तरह के जो जोड़े हैं, या इस तरह के लड़का लड़की हैं, प्रेम संबंधों में रह के जो आत्महत्या करने का फैसला करते हैं और जहर खाते हैं। मैंने अपने इसी किस्सा गोई के कई एपिसोड्स में ये बताया है कि वो आलिंगनबद्ध होकर जहर की शीशी, एक शीशी वो, एक शीशी ये आधा वो, एक साथ पीते हैं, ताकि दोनों की मौत एक साथ हो। वो अपने आप को, अपने प्रेम संबंध को प्रदर्शित करने के लिए वो ऐसा करते हैं। जब वो फांसी लगाते हैं इस तरह लड़का लड़की, तो आपने देखा होगा एक साथ पंखे के हुक पे लटके हुए मिलेंगे, एक साथ गांव देहात में अगर है तो किसी पेड़ की डाल से लटके हुए मिलेंगे,
लेकिन ऐसा वो मरने के लिए साथ साथ करते हैं। उनके दिमाग में या मन में शायद ये रहता हो कि हम जीते जी एक साथ नहीं रह पाए तो साथ मर तो सकते ही हैं, या फिर साथ मरेंगे तो आत्मा हमारी जहाँ कहीं भी जाएगी, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। यही दूसरा और कोई कारण इसके पीछे लगता नहीं है। और मरने के बाद कौन कहाँ जाता है ये किसने देखा है, लेकिन ये मान के, मन में ये सोच के इस तरह के प्रेमी जोड़ी ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ घटना स्थल के देखने पर या घटना स्थल के जो फोटोग्राफ्स हमने तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो न्यूज़पेपर्स के उसमें नहीं दिखाई पड़ी। हो सकता है प्राइमरी रूप से जब उनके पिता ने देखा हो तो दोनों एक साथ ही बाथरूम में रहे हों। ये विवेचक इसको देखकर बता सकते हैं, या विवेचक ने जरूर इसको देखा होगा। बहुत प्राइमरी सी बात है, कोई भी विवेचक होगा, किसी प्रदेश की पुलिस होगी, इन चीज़ों को जरूर देखेगी। दूसरा कारण जो मेरे मन में शंका पैदा करता है वो ये है कि फोटो जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट की है, जो अखबारों में निकली थी, उसमें अगर आप उसको ध्यान से देखें तो अरुण का दाहिना हाथ खाली है, वो अपने जीन्स की पैंट को पकड़े हुए है, ऐसा लगता है पकड़े हुए है। और वो बाएं करवट पड़ा हुआ है, बायां हाथ उसका शरीर के नीचे दबा हुआ है और उसी में से वो तमंचा दिखाई दे रहा है। और शरीर की स्थिति से देखकर ये लगता है कि शायद उसके बाईं तरफ ही सिर में गोली लगी है और बाईं हाथ में ही उसने वो बंदूक, तमंचा, पिस्टल, अलग अलग चीज़ें लिखी हैं अलग अलग जगह, जो भी था शस्त्र, उसको वो बाएं हाथ में ही पकड़े हुए है। देखिए, ये तभी संभव है जब वो बाएंहत्था हो, यानी लिखने पढ़ने से लेके बाकी काम वो बाएं हाथ से करता हो। ऐसे बाएं हाथ के लोगों को हम लोगों की तरफ लबड़हत्था भी कहते हैं। बाकी सब दाहिने सीधे हाथ और उल्टा हाथ का भी प्रयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करते हैं। सीधे हाथ का मतलब दाहिना और उल्टे हाथ का मतलब बायां। यानी ये सामान्य है कि सीधा हाथ यानी सामान्य रूप से लोग दाहिने हाथ, अगर वो बाएं हाथ वाला है, अगर वो बाएं हत्था है या वो लबड़ हत्था है, तभी वो बाएं हाथ से अपने सिर में गोली मारेगा। ये भी विवेचना के दरमियान देखा जरूर गया होगा। लेकिन जो शंका उत्पन्न करता है वो यही है कि अगर वो बाएं हत्था नहीं था तो दाहिने हाथ से बाईं तरफ सिर पे गोली मारना ये लगभग असंभव है। और अगर वो बाएं हत्था था तो नेचुरल कोर्स में वो बाएं हाथ की तरफ ही, बाएं सिर के बाईं तरफ ही गोली मारेगा। फोटो से ये लगता है कि उसके बाईं तरफ सिर में गोली लगी और वो बाईं तरफ ही गिर गया और इसलिए उसका पिस्टल वाला हाथ, बायां हाथ शरीर के नीचे दब गया। वैसे एक बड़ी सामान्य सी बात है कि दिमाग के जिस हिस्से पर आप गोली मारते हैं, जिस भी हिस्से पर अगर खुद से गोली मारते हैं या दूसरा कोई गोली मारता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में वो उसके विपरीत दिशा में भागता है। वो विपरीत दिशा में, जैसे अगर आपके बगल से कोई पत्थर निकले और आपको अंदाज लग जाए, तो अगर वो बाईं तरफ से निकल रहा है तो शरीर का रिफ्लेक्स एक्शन गर्दन को दाहिनी तरफ कर लेगा। इसी तरह कोई चीज़ ऊपर से, जैसे आप पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और डाल आपकी बाईं तरफ, उसमें आवाज़ होती है कि टूटने वाला है, तो आदमी बाईं तरफ भागता है। ये नर्वस सिस्टम का रिफ्लेक्स एक्शन है। मैंने जब जब मौक़ों पे देखा है कि जब वो बाईं तरफ किसी ने सुसाइड किया या मारा, किसी ने गोली मारी, तो शरीर का वो हिस्सा दाहिनी तरफ भागता है, जिसे सामान्य रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अगर उसने बाईं तरफ गोली मारी तो या तो वो दीवार से सट के उसने ऐसी गोली मारी कि दाहिनी तरफ जाने की कोई गुंजाइश न रहे, न हो, और फिर वो बाईं तरफ ही लुढ़का, बायां हाथ शरीर के नीचे आ गया और उसी में पिस्टल भी आ गई। तो ये इसको भी देखना होगा कि क्या वो बेहत्था था, क्या ऐसी जगह उसने गोली मारी जिस तरफ से को दाहिने तरफ जाने का कोई मौका नहीं था और इसलिए वो बाईं हाथ की तरफ लुढ़क गया। लगता है, जो मेरी समझ में आता है, कि लड़का रायसेन से आया होगा, दूर है, और ये जो थाना सोहागपुर है, ये हेडक्वार्टर से भी थोड़ा शायद दूर है जहाँ तक मेरी जानकारी है।
तो वहाँ से आया होगा, लड़की ने उसे फ्रेंडली एंट्री दी होगी, क्योंकि दरवाजे में खटपट होती या कहीं से कूदता, या हो सकता है पीछे से कहीं कूदा हो, तब पिता की नींद खुली हो और वो बाहर उन्होंने छत पर झांक कर देखा हो तो वो लड़का लड़की उन्हें दिखाई पड़े हों। तो जैसे ही या ऐसा हुआ कि दोनों जब ऊपर पहुंच गए, कुछ खटपट हुई जाते समय आते समय कूदने की, तो पिता की या भाई की आंख खुल गई। शंका होने पर वो ऊपर गए, वहां अपनी बेटी या बहन के साथ किसी दूसरे लड़के को देखा। वो दोनों बचने के लिए बाथरूम में भाग गए। फिर बाथरूम का दरवाज़ा खुलवाया गया या तोड़ा गया या बाहर आने के लिए कहा गया और वो बाहर आ गए, और तभी दोनों को गोली मार दी गई। पुलिस ने गहराई से सभी तथ्यों की जांच की होगी, जरूर की होगी, लेकिन ये कुछ मेरे मन की शंकाएं थी या मेरे मन में जो डाउट्स थे, वो भी मेरे एक्सपीरियंस से, वो मैंने इसलिए यहाँ पर बताया है कि अगर ये पहले से देख ली गई हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो जो भी इसका रिजल्ट होगा वो बिल्कुल सही ही होगा। और अगर नहीं देखी गई हैं तो इन्हें ज़रूर देख लिया जाए, गहराई से पूछताछ भी की जाए, ताकि सच सामने आए, जो भी सच हो वो सामने आ जाए। और मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा इस मामले में जितनी बातें मैंने बताई हैं, जितने बिंदु बताए हैं, क्यों मुझे ये शंका होती है कि ये ऑनर किलिंग होगी, वो सिर्फ इसलिए बताई है कि अगर ये पहलू जांच में ना आए हों तो इन पर जांच कर ली जाए, सच्चाई से, कड़ाई से। मेरा उद्देश्य पुलिस की विवेचना पर उंगली उठाना कतई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन हमारे सुधी श्रोता भी ये अंतर समझ लें कि ऐसा भी हो सकता है, और फिर अगर इस दिशा में कोई नया रिजल्ट आएगा, नई बात पता लगेगी और मुझे पता लगता है, तो मैं आप सभी को इसके बारे में अवगत जरूर कराऊंगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।